the day of your examination, and I know that you guys are very anxious. There are a lot of confusions that are going on, and to help you out with this, I'm not going to teach you anything right now, but this is like a pep talk before you go for that war. And this pep talk is only for those students who really want to ace psychology, who have been there with us for so long. Because जो लास्ट क्लास में ज्वाइन किए हैं, आप भी, आपके लिए भी है, ऐसा नहीं है, बट आपके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगी स्ट्रेटेजी। बाकी जो बहुत समय से पढ़ रहे हैं उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ पेप टॉक। सो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, be calm. The more you are calm, the better you will be able to handle this stress that you are going through right now, and it will definitely, it is going to help you, right? Okay, so as we say in psychology that there is no greater weapon than calm mind, right? So calm your mind, shut it down, shut everything down. This last 33 hours is going to be very, very amazing of your life. This is not going to define the entire life, right? But this is going to define कि how you have understood psychology, how you have learned psychology, how you have loved psychology. And बहुत सिंपल सा है यार, सवाल को पढ़ना है, कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करता हूँ जो टिप्स आपको शायद हेल्प कर सकते हैं इन दिस लास्ट आवर्स। गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट एवरीवन। दिस 3 hours इज गोइंग टू बी अमेजिंग, डोंट वरी। बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, बहुत आसान पेपर आ सकता है, टफ भी आएगा तो आई नो कि आपके लिए आसान होगा, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग प्रैक्टिस फॉर दिस फॉर सो लॉन्ग, राइट? क्या नहीं करना है उस पर पहले बात कर लेते हैं, क्या करना है उस पर बाद पे बात करेंगे। सबसे पहले, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। This is just an exam. This is just a 3 hours you are going to understand what you have understood about psychology. You are going to understand by yourself. So this is like a self-report measures, right? So जहाँ पर आप अपने बारे में समझ पाओगे कि आपने साइकोलॉजी को कितना समझा है, कितना जाना है, और क्या ये सब्जेक्ट आपको मज़े आए हैं या नहीं आए हैं, तो यही आपने जानने वाले हैं। डोंट ट्राई टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द लास्ट मिनट। अभी इस समय में आप बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, यू विल ओनली एक्सर्ट योरसेल्फ, मतलब आप अपने दिमाग पे ही प्रेशर डाल रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं डाल रहे हो। रादर देन डूइंग दैट, इट इज़ वेरी ओके गुड, जो चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे से बने हुए हैं उन चैप्टर्स को वन शॉट से रिवाइज कीजिए प्लीज। मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूँ, द लास्ट मिनट प्रिपरेशन इज ओनली अबाउट सुपर वन शॉट नोट्स, दैट्स इट। उसके अलावा लास्ट मिनट प्रिपरेशन में और कुछ भी नहीं है यार, लास्ट मिनट प्रिपरेशन इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज इन दिस लास्ट मिनट यूज सुपर वन शॉट टू रिवाइज, रिमेंबर द कीवर्ड्स, रिमेंबर द नेम्स। ये दो चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। Remember the keywords, remember the names of people who have been there in this for so long. If you have any doubt, I'll try to take those questions. What to do, क्या करना चाहिए? सबसे पहले calm yourself, सबसे पहले मेडिटेट एंड टॉक टू योर सेल्फ दैट यू हैव डन ग्रेट। जो भी आप कर सकते थे, जो भी आपका बेस्ट था, आपने वो करने की कोशिश की है, राइट? सो मेडिटेट बिफोर योर एग्जामिनेशन। 15 मिनट का आपको समय मिलता है, यूज दैट 15 मिनट्स नॉट टू रिवाइज, नॉट टू आस्क पीपल कि भैया क्या पढ़ा, कितना मुझे बताना है, ऐसा करना। अदर देन डूइंग दैट, जस्ट काम योर सेल्फ डाउन, बिकॉज अ काम माइंड रिटेंशन बहुत स्ट्रांग होता है, आपकी रिमेंबरेंस स्ट्रांग होती है। अगर दिमाग शांत होगा तो ज़्यादा बेहतर आप रिमेंबर कर पाएंगे। सो मेडिटेट 15 मिनट से 10 मिनट, क्लोज योर आइज, टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ्स, टॉक टू योर सेल्फ, how you have done this, what you have done. Try to remember all those different keywords that you have been studying for so long. माइंड में आपको एक बार अपने दिमाग में रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, दिस विल हेल्प, राइट? विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सो लास्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स यूज इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लास्ट के बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स। रीड क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली एंड अंडरलाइन दोज कीवर्ड्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, तो आपको सवाल समझ में आएगा, वरना आपने कंफ्यूज हो जाना है सवाल में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? कंफ्यूज आप तब होगे जब आप सवाल से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। हमने बार बार समझा है, 4Ds के अंदर में हमने समझा है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स के अंदर में हमने समझा है, जब आप सवाल के अंदर रहोगे, तो अगर ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच पूछ रहा है तो उसके अंदर रहिए,
सवाल को की हाईलाइट्स कीजिए, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे, कहीं किसी का नाम मिल जाएगा, कुछ ऐसा शब्द आपने जो पढ़ा है वो मिल जाएगा, उसको अंडरलाइन कीजिए एंड देन यूज योर फॉर्मूला, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक। ये कौन से चैप्टर का सवाल है, कौन सा टॉपिक का सवाल है, कौन से सब टॉपिक का सवाल है। अगर आपने इतना डीयूज सही तरीके से कर लिया, आई एम श्योर कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से उस सवाल को समझ पाएंगे। कंफ्यूज कहाँ पर होगा, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में कंफ्यूजन होगा, थेरेपीज कौन सी यूज करनी है उसमें कंफ्यूजन होगा, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज करना है, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट यूज करना है। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर आदत चेंज करना है, अगर लंबी कोई आदत लगी हुई है, हैबिट लगी हुई है, उसको चेंज करना है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन विल वर्क। बच्चे की कंडीशनिंग करनी है, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट विल वर्क, ठीक है। सो ये यूज करिएगा। रिवाइज ओनली फ्रॉम वन शॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्प पीपल इन नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर पेपर। नाउ वी डू अलॉट दिस कि भैया हमने तो अपनी तैयारी कर रखी है, बट वो आगे पीछे वाले जो हमारे दोस्त हैं इन्होंने उतनी अच्छी तैयारी नहीं करी है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम सॉरी टू से दिस, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। पहले जैसे इसमें फ्लाइट्स में भी होता है ना कि जब आपको बोला जाता है कि भैया अगर इन द टर्म्स ऑफ इमरजेंसी पहले अपना मास्क पहनिए फिर बाजू वाले की मदद कीजिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपने जितनी मेहनत करी है, सामने वाले ने की है नहीं की है, दोस्ती है, सब कुछ ठीक है, आई एग्री कंप्लीटली, बट पहले अपना पेपर सॉल्व कीजिए एंड देन इफ यू कैन हेल्प ऑब्वियसली यू शुड हेल्प यार। दोस्ती है आखिर क्या है जैसे भी हैं हमारे ही हैं, ठीक है। एंड ट्राई टू यूज दिस, anything that calms your mind will help, anything that calms your mind will help, right? Meditation could help, वन शॉट, सुपर वन शॉट्स जो हैं दैट विल हेल्प। जितना आप सुपर वन शॉट्स पे काम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप डिसीजंस ले पाएंगे। और ये कॉल्स आ रहे हैं लोगों के जिनने लास्ट में एग्जाम के समय सोच रहे हैं कि चलो कुछ कर लिया जाए, समझ लिया जाए। एक सेकेंड, पेपर लेंदी हो सकता है बिल्कुल यमराज, यमराज तुम्हारे लिए तो और लंबा होगा। ओके, सो पेपर लंबा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। देखो क्या है कि आपने ना सब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, ये तो मैं श्योर हूँ। अब इस सब्जेक्टिव पेपर में बहुत सारी चीज़ें आपने समझनी होंगी, ठीक है। अंडरलाइन करते जाना है। पेपर लेंदी तब बनेगा जब आप इधर उधर की बातें लिखने की कोशिश करोगे। 3 तरीके के सवाल आ रहे हैं आपके पास, चार तरीके के बेसिकली, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क्स। सो 1 मार्क्स में तो सीधे एमसीक्यूज है तो खत्म हो जाएगा बात, ठीक है। और मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज देना, एक बार फोटोज खींच के भेज देना क्वेश्चन पेपर की। सेकंड, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, उसमें 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड लिख देने, उससे ज्यादा लंबा लिखने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें हाईलाइट द कीवर्ड्स एंड ट्राई टू डिफाइन इट इनटू 2 3 4 5 लाइंस के आसपास, मैक्सिमम 5 लाइंस, ठीक है। 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें अगेन हाईलाइट कीवर्ड्स, ऊपर में एक छोटा सा डायग्राम बना देना है ना। जो फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट बना देना है। 3 नंबर के क्वेश्चन में भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बट 4 नंबर के पेपर में आपने हाईलाइट करना है, उसके डेफिनेशंस या उसके बारे में 4 लाइन लिखनी है, और उसके बाद अलग से नेक्स्ट लाइन में फॉर एग्जाम्पल करके एग्जाम्पल एक लिख देना है, जो भी आपको एग्जाम्पल उससे रिलेटेड याद आता है। और डिफाइन कर दिखना चाहिए, वो अलग से दिखना चाहिए, कीवर्ड अलग से दिखना चाहिए, आपकी स्पेसिंग अलग से दिखनी चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अलग से दिखना चाहिए। जितना आप उसको अलग अलग से दिखाएंगे पेपर चेक करने वाले के लिए इजी होगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। गाना सुना दूं मैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं बेटा, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता 6 नंबर का, वो डिफाइन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक केस दिया, उसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए 2-2 नंबर के, तो वो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का नहीं आएगा। पॉइंट्स में लिखेंगे तो बिल्कुल मार्क्स मिलेगा, पॉइंट्स का ही नंबर मिलेगा बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट्स में ही लिखना है, कोशिश करना है, हाईलाइट कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, उसके बाद पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। फिर अगर आपने एक कीवर्ड को हाईलाइट किया है, पैराग्राफ लिख दिया, फिर सेकंड कीवर्ड लिखा, पैराग्राफ लिख दिया, बट ये जो अलग अलग कीवर्ड्स लिख रहे हो, ट्राई कि आप उसको ऊपर में अपने आंसर के शुरुआत में उसका एक फ्लो चार्ट बना दो। और वो फ्लो चार्ट कहाँ से आएगा? सुपर वन शॉट से आएगा, तो वो सुपर वन शॉट विल हेल्प यू। हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चंस ऑफ पास मॉडल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पास मॉडल का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। या फिर जहां पर भी इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, प्लानिंग, कि भैया पहले प्लानिंग कर रहा है वो, फिर अटेंशन, मतलब पहले अटेंशन डाल रहा है, फिर प्लानिंग कर रहा है, फिर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कर रहा है, इस तरीके का अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप वहां पर पास मॉडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शिनिमो गेमिंग, अपना नाम तो रख ले बेटा, ठीक है। पॉइंट्स में लिखेंगे, कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने का मतलब लाइन खींचना नहीं है, हाईलाइट करने का मतलब है कि वो टेक्स्ट में दिखना चाहिए,
ठीक है। सो दिस नेक्स्ट 3 hours, फोकस 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 ऑन योर सेल्फ, मेडिटेट। जितना दिमाग शांत होगा उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। एंड आई कैन गारंटी 10 मिनट मेडिटेशन विल हेल्प योर ब्रेन टू रिवायर। एंड एज पर साइकोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। एज पर साइकोलॉजी इट हेल्प्स अ लॉट इन रिटेंशन, इन मेमोरी को सही करने के लिए। और मुझे बताना कि अगर आपने ये किया है तो वेदर इट रियली हेल्प यू और नॉट। एंड डोंट पैनिक, इट्स ओके, इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स जस्ट एन एग्जाम। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक। रिवाइज, 7 पेजेस हैं आपके पास, यूज दो 7 पेजेस टू रिवाइज क्विकली। माइंड मैप बनाना है दिमाग में एंड दैट विल हेल्प। क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है, इजी तरीका बता रहा हूं। हाईलाइट करना है कीवर्ड्स को, अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन पढ़ना, हाईलाइट कर लेना कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स को हाईलाइट करके फॉर्मूला लगाना है, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक। इफ यू कैन डू दिस, आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, इसको तो बिल्कुल ध्यान पे रखना है, वरना आपका टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन पेपर लेंदी हो सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। हाईलाइट, स्टार्ट हाईलाइटिंग दोस कीवर्ड्स। कीवर्ड्स ही आपको आंसर बताएगा, ठीक है। इफ वी डोंट नो एन आंसर टू द क्वेश्चन कैन वी राइट अ जनरल आंसर। लिख दोगे नंबर कम मिलेगा, जनरल आंसर लिख दो। बिना कीवर्ड्स के भी आंसर लिखोगे, आपके अपने दिमाग से लगा के लिखोगे, थोड़ा बहुत आसपास चलेगा, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जहां कुछ नहीं समझ में आ रहा वहां तो यही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, ठीक है। बट पहले कोशिश करना है चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक, यूज कीवर्ड्स, अलग से दिखना चाहिए, हाईलाइट योर कीवर्ड्स, ठीक है। और उसको लाइन खींचने में और कलर करने में टाइम नहीं लगाना। हाईलाइट का मतलब टॉपिक लिख दिया और उसके बाद आंसर लिखना चालू कर दिया, ठीक है। यूज माइंड मैप का स्क्रीनशॉट ऊपर में डालना, उसको यूज करना, ठीक है। माइंड मैप या फ्लो चार्ट ऊपर में बना देना। जैसे अगर 4Ds के बारे में पूछ रहा है तो बीच में लिखना 4Ds, गोला बनाना, साइड में लिखना डेवियंस, डिस्ट्रेस, डेंजरस एंड डेंजरस एंड डिसफंक्शनल, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी होना इज नॉर्मल यार, ये दिस इज यूज स्ट्रेस। अगर ये यूज स्ट्रेस नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। यूज स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है। और जिसने कुछ खास पढ़ाई नहीं करी है लास्ट मिनट में, आई एम सो सॉरी, बट शायद ही मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। मैंने साइकोलॉजी ली नहीं थी क्लास 12th में, बट आई हैव सेलेक्टेड साइकोलॉजी इन CUET अलॉन्ग विद सोशियोलॉजी एंड बायोलॉजी। तपस्वी, इट्स गुड। सोशियोलॉजी के साथ साइकोलॉजी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, बायोलॉजी के साथ साइकोलॉजी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। साइकोलॉजी आलू है, किसी भी फील्ड के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। द ओनली पॉइंट इज दैट यू वांट टू लर्न इट, यू वांट टू अंडरस्टैंड इट। देखिए, केस पूरा पढ़ेंगे, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में पूरा केस पढ़ेंगे, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो अपने आप को मना कर रहा है तो रिप्रेस करना है। अगर वो दूसरों को बता रहा है तो फिर बाकी आएंगे। अब जो दूसरों को बता रहा है तो उसमें क्या बता रहा है। अगर दूसरों को बता रहा है कि नहीं नहीं सही है, अच्छा है, लॉजिक देने की कोशिश कर रहा है तो रैशनलाइज है। अगर उसमें लिखा है कि एक पर्टिकुलर इमोशन है और उस इमोशन के ऑपोजिट कोई फीलिंग्स शो कर रहा है तो रिएक्शन फॉर्मेशन है। तो आपने पूरा पढ़ना है। अगर बिल्कुल मना कर दे रहा है सामने वाले को बताते हुए तो डिनायल है, या खुद को भी बिल्कुल मना कर दे रहा है कि नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है तो डिनायल है, ठीक है। स्टे काम, दैट्स इट, इट विल वर्क। डर लगना तो इट्स नॉर्मल, डर तो लगेगा ही यार, क्यों नहीं लगेगा। हमने तो पढ़ा ही है ना, यू स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड स्ट्रेस लीड्स टू एंजाइटी इफ नॉट डेल्ट इन द राइट वे। चलिए, इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे आप इस वक्त पे, कौन सी कोपिंग स्ट्रेटेजी यूज करोगे आप एग्जाम के एकदम पहले, जहाँ डर लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, कौन सी कोपिंग स्ट्रेटेजी यूज करोगे बताओ थोड़ा। इंडियन नोशन ऑफ इंटेलिजेंस, सब पार्ट्स, 1 कॉग्निटिव कैपेसिटी, 2 सोशल कॉम्पिटेंस, 3 इमोशनल कॉम्पिटेंस, प्लीज एक्सप्लेन। इंडियन नोशन में 4 हैं। एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस भूल गए आप, गिवन बाय whom? प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी। अगर स्ट्रेस बहुत हो रहा है तो इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं। टास्क क्या है आपके पास, पढ़ना है। अब टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी में आप पूरा सिलेबस अभी तो पढ़ नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी ज़्यादा काम करेगी, बिकॉज एंजाइटी अभी दे रही है आपको, ठीक है। ये एंजाइटी अभी क्रिएट कर रहा है और अभी आपको चाहिए, तो ये इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी विल वर्क बेटर। 23 नंबर चाहिए बस पास होने के लिए। सिर्फ पास होना, देखो आप समझो, करियर जो है ना, जो जीवन है आपका, आपके नॉलेज से ही चलेगा।
There is no other way. And knowledge is not marks. Knowledge is knowledge. Marks is marks. Marks is the representation of what the knowledge you possess. ठीक है, तो नॉलेज पे फोकस करेंगे. बार बार यार हर कोई बोल रहा है यार, पूरी मूवी बना दी है आमिर खान ने इस पे, 3 Idiots, और वो बोल रहा है एक्सीलेंस के पीछे भागो, और हम भाग रहे हैं अभी भी मार्क्स के पीछे. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प गाइस. ट्रस्ट मी, अगर आपने काम लिया है, अगर आपने एक सब्जेक्ट लिया है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस सब्जेक्ट में एडुकेट करें अपने दिमाग को. दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. या तो फिर मत लो उस सब्जेक्ट को. आप भाग रहे हो अपने और उससे, तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, थैंक यू सर 12th का हिस्सा बनने के लिए. थैंक यू गाइज फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. आई लव्ड एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस. शायद ये बोलूँ या नहीं बोलूँ मुझे पता नहीं है, बट आई एम अ टीचर बिकॉज ऑफ यू गाइज. आई हैव लर्न अ लॉट इन दिस प्रोसेस ऑफ लास्ट 4 years. टीचिंग हो गए मुझे, 4-5 years हो गए, 5 years हो गए टीचिंग में. एंड इन दिस 5 years what I have learned, I just cannot explain in words. And this is only because of your love, your comments, your messages that gave me inspiration कि नहीं यार इसको करते हैं कंटिन्यू, ये अच्छा लग रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, करते चलते हैं इसको. And that has eventually led me to learn a lot. और जितना मुझे इस 5 साल में टीचिंग ने सिखाया है, आई एम नॉट श्योर कि किसी और चीज़ ने ओवर द ईयर्स सिखाया हो. चाहे मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 2 bachelors, 2 masters, देन अ लॉट ऑफ डिग्रीज. मतलब मैं गिनाने चलूंगा तो अभी बहुत समय लग जाएगा, बट उस पर नहीं जाते हैं. पेपर का टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए, पर सेक्शन पे कितना टाइम देना है. नंबर्स के हिसाब से टाइम देना है. 4 नंबर का पेपर है, उसको मैक्सिमम 1 पन्ने में लिखना है आपको. कीवर्ड्स लिखने हैं, हाईलाइट करना है. सेक्शन छोड़ दो आप. ठीक है, नंबर्स के हिसाब से बनाओ. कोशिश करो पहले आप MCQ सॉल्व कर लो, बिकॉज वो आपको एक एक्साइटमेंट देगा, एक कॉन्फिडेंस लाएगा, क्योंकि इजी इजी होते हैं, फट 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 बन जाएंगे. फिर आएंगे आप सब्जेक्टिव में. अच्छा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले सब्जेक्टिव सॉल्व कर लो. अगर आपने सब्जेक्टिव पढ़ा हुआ है तो पहले सब्जेक्टिव सॉल्व करो. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो. ठीक है, केस बेस्ड को बीच में करो. तो केस बेस्ड को जब आप बीच में जाकर करोगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू. अच्छा, चेक करने वाला भी एक सीरीज में चाहता है, जो चेक करने बैठा है ना, उसको भी अगर आप ऐसा करोगे कि एक सवाल पहले लिखा आपने, फिर क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसके बाद लिख दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 16 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 किया, इस तरीके से अगर करेंगे ना, तो चेक करने वाले के लिए भी बड़ा इशू आता है. तो वो ना, उसको मजा नहीं आ रहा होता चेक करने में, तो वो आपके नंबर काटने पे लग जाता है. तो एक सीक्वेंस रखिए ताकि उसको चेक करने वाले के लिए भी आसान हो. तो सेक्शन वाइज करें, वो ज्यादा बेहतर होगा. Passed out last year. I only watched your video about psychological disorder, chapter number 4. I still remember. You'll always remember. That's what I do. I make people fall in love with psychology, right? And I hope कि ये आपको बड़ा मज़ा आएगा. जीवन में काम आने वाली चीज़ है बेटा साइकोलॉजी. जीवन में काम आने वाली है. बाकी दुनिया में क्या चेंज आप लाओगे, आई एम नॉट श्योर. वेदर यू आर गोइंग टू बी अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन चेंजिंग योर लाइफ. अच्छा, वापस आते हैं. अब चलते हैं सुपर 1 शॉट्स. रिवाइज कर लो, पूरा सीरीज है, प्लेलिस्ट है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो. सुपर 1 शॉट से रिवाइज करना है. वीडियोस मत देखो प्लीज, ट्रस्ट मी. भले मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइज नॉट टू वॉच वीडियोज राइट नाउ. जस्ट 7 पेपर्स, दैट्स इट. इफ यू हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दो 7 पेपर्स, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. मेरे जो रेगुलर वाले बच्चे, क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, उनको मैंने स्ट्रिक्टली बोल रखा है ये बात कि लाइव पे नहीं आना, ठीक है, और वहीं पे काम करना. चलिए, so that's it for the time guys. Thank you so much. Very best of luck. All the best. Read carefully, meditate before your examinations, and you are going to do wonderful in your exams. Thank you so much. Bye bye. Have a clarity.